जय माता दी। एक जातक ने प्रश्न किया कि कभी कभी ज्योतिष संबंधित जो उपाय होते हैं, जो प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसका जो समाधान बताया जाता है और उसके अनुसार जो उपाय किया जाता है, कभी कभी वह फलित क्यों नहीं होता है। इस संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, चार जो ज्योतिष की रिसर्च कहती है, जो अनुभव कहता है, वो चार अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो वह ज्योतिषी है जिसे हम पहला पॉइंट समझ सकते हैं, जिसके पास जातक प्रश्न करने गया है। संभवतः उसे जो प्रश्न है उसकी भरपूर नॉलेज हो, उसका संपूर्ण ज्ञान हो और उसके अकॉर्डिंग वो उसका समाधान कर सके। दूसरा स्तर या दूसरा पॉइंट वो जातक है जो उस प्रश्न को पूछने आया है, उसके मन में कितनी श्रद्धा है उस प्रश्न के प्रति, उस ज्योतिषी के प्रति, ज्योतिष के प्रति। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब जातक का समय विपरीत होता है तो वह ज्योतिष पे ही संदेह करने लगता है। वाई शुड आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कर्म ही सब कुछ है। जबकि वह यह नहीं जानता है कि हर चीज की एक सीमा है, कर्म की एक सीमा है ना, हर व्यक्ति के पुरुषार्थ की एक सीमा है। और तीसरे लेवल पर जो आता है वो वह उपाय जो पंडित, जो पूजा कर्मचारी जो पूजा करता है, वह उस पर निर्भर करता है। हो सकता है कि जो पूजा उसे बताई गई हो वैसा सफलतापूर्वक उसे कर पाए कि ना कर पाए। चौथे नंबर पर वो रिजल्ट होते हैं, वो फलित उपाय होते हैं जो कि सिद्ध होते हैं। तो ये सही सुयोग्य ज्योतिषी का मिलना, जातक के मन में श्रद्धा पूर्वक उस प्रश्न के, उस समाधान के प्रति श्रद्धा होना, और तीसरे लेवल पे योग्य पूजा कर्मचारी मिलना, ताकि जो ज्योतिषी द्वारा सुझावित पूजाएं हैं उसे आप श्रद्धा पूर्वक समझ सकें और उन्हें ज्योतिष उस पूजा कर्मचारी के द्वारा श्रद्धा पूर्वक उपाय किए जा सकें, तब रिजल्ट आते हैं। तो ये चारों चीजें एक ही लाइन में या सुयोग्य आपको तभी मिलती हैं जब ईश्वरीय कृपा होती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सच ही कहा गया है कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती ना सुयोग्य ज्योतिषी मिलते हैं। अगर हो भी तो आप उन पे संदेह करते हैं, जातक उन पे संदेह करता है, और कई बार आपको अपने पे ही संदेह हो जाता है, जातक को स्वयं पे ही संदेह हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुयोग्य ज्योतिषी भी अच्छा मिल जाता है, जातक के मन में भी श्रद्धा होती है, और पूजा कर्मचारी वो कभी कभी योग्य नहीं मिल पाता। तो ये चारों चीजें तभी लाइन में होती हैं जब ईश्वरीय कृपा होती है। और ईश्वर एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो बहुत बड़ा एक पैनल काम कर रहा है इसके पीछे, जो कि समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस चीज को समझिए और क्या कर सकते हैं हम ऐसी स्थिति में? ईश्वर पे भरोसा रख के अपने सुयोग्य की, सुमंगल की अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें सुयोग्य ज्योतिषी मिले। ये भी भाग्यजनित बात है। आपके मन में श्रद्धा हो और सुयोग्य पूजा कर्मचारी मिले, ये भी भाग्यजनित बात। धन्यवाद। जय माता।